हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका रीजनल केमिस्ट्री बाय एडिशन में। आज हम बात करेंगे फॉर्मूले यूज्ड फॉर द सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स ऑफ केमिकल थर्मोडायनामिक्स। क्लास 11 में एक चैप्टर है केमिकल थर्मोडायनामिक्स, उसको उसके न्यूमेरिकल्स को एकेडमिक लेवल पे लगाने के लिए आपको क्या क्या फॉर्मूले पता होने चाहिए, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए भी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब डब्ल्यू प्लस होगा या माइनस होगा, ये डिसाइड करता है कि जो वर्क है वो सिस्टम खुद कर रहा है या सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है। जब सिस्टम पर वर्क होगा तो हमारा डब्ल्यू पॉजिटिव होगा, और सिस्टम जब खुद वर्क करेगा तो डब्ल्यू हमारा निगेटिव होता है। ये आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा ही होगा। अब देखिए डेल्टा वी, अगर आपको चेंज इन वॉल्यूम पता करना है तो इसका फॉर्मूला वी टू माइनस वी वन होता है। वर्क डन का फॉर्मूला माइनस पी डेल्टा वी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज। इसके लिए फॉर्मूला होता है क्यू, या फिर आप बोल सकते हैं माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 2.303 एन आर टी लॉग वी एफ अपॉन वी आई। वी यहाँ पे फाइनल होता है, ये इनिशियल होता है। इस फॉर्मूले को हम चेंज कर सकते हैं, इसके जगह हम वी टू अपॉन वी वन, या फिर इसके जगह हम लोग पी वन अपॉन पी टू भी रख सकते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है। फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज, इसका फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इक्वल टू पी डेल्टा। चाहें तो हम लोग इसको माइनस डब्ल्यू की जगह पी डेल्टा भी रख सकते हैं। अब भाई डेल्टा भी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, फाइनल वॉल्यूम, अब माइनस में इनिशियल वॉल्यूम। अब फाइनल वॉल्यूम को हम लोग वी टू, इनिशियल को वी वन बोल सकते हैं। 1 लीटर एटीएम इक्वल टू 101.3 जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम बात करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले की। अब हम बात करते हैं चेंज इन एंथैल्पी। अगर आपको डेल्टा एच फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी होता है। क्यू पी इक्वल टू क्यू बी प्लस डेल्टा एन आर टी होता है। ये सेम फॉर्मूला है, उसमें कोई चेंज नहीं है वैसा। डेल्टा एन जी और डेल्टा एन इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। यहाँ पर मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस ओनली, आपको याद रखना है कि जो किसके मोल्स को हम माइनस करेंगे, जो गैसियस सब्सटेंस होता है उसके मोल्स को हम माइनस करेंगे। हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से प्रेजेंट करते हैं। हीट कैपेसिटी होता है कि भैया किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से राइज कर देना की प्रोसेस को हम लोग हीट कैपेसिटी बोलते हैं। सी इक्वल टू क्या होता है हमारा, क्यू अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे क्यू क्या होता है, हीट जो हमें दे रखी होती है क्वेश्चन में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम स्मॉल सी से प्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन एम इन टू डेल्टा टी। एम का मतलब यहाँ पे मास ऑफ सब्सटेंस होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये अगर ना 1 ग्राम, यानी कि जो आप किसी भी 1 ग्राम सिस्टम में आपको कोई चीज़ 1 ग्राम लेनी है, उसके टेम्परेचर को अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस से 1 केल्विन से बढ़ाएंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी होती है कि अगर आप 1 मोल ले लेते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। सीएम का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन एन इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे एन का मतलब होता है मोल्स ऑफ सब्सटेंस होता है। सी वी इक्वल टू होता है हमारा क्यू वी अपॉन एन इंटू डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सी पी इक्वल टू होता है हमारा क्यू पी अपॉन एन इंटू डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब सी पी माइनस सी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की। देखिए, अगर आपको डेल्टा एच निकालना है, कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले जो होते हैं उसमें क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, अभी आपने पढ़ाई थे पीछे। डेल्टा एन क्या होता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के मोल्स को यहाँ माइनस करेंगे। डेल्टा आर एच यानी कि फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट को पढ़ना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस में समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। डेल्टा एस यानी कि चेंज इन एंट्रोपी होता है। ये हमारा पास लिखा है क्यू रिवर्सिबल अपॉन में टेम्परेचर। डेल्टा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अगर आपको पता करना है तो फिर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर। अब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अगर आपको पता करना है तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन टेम्परेचर। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन अगर आपको पता करना है तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन अपॉन में टेम्परेचर। ये इसके फॉर्मूले हैं एंट्रोपी के, जो इंटरनल फॉर्मूले होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पर डेल्टा एच जो होता है, डेल्टा एक दूसरा फॉर्मूला ये होता है इसका, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट। डेल्टा जी जूल पर मोल इसकी यूनिट होती है, डेल्टा एच की जूल पर मोल यहाँ आपको रख पुट करनी होती है। यहाँ पे डेल्टा एस की जूल केल्विन इनवर्स अपॉन मोल होती है। डेल्टा जी नॉट रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी नॉट पी माइनस डेल्टा जी नॉट रिएक्टेंट। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी, या फिर के बोल सकते हैं। अब ये फॉर्मुलेज होते हैं, फॉर्मुले आपको पता होने चाहिए एकेडमिक लेवल पे, अगर आप क्लास 11 केमिकल थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।